मैं इस समय वाराणसी के 80 घाट पे हूँ, 80 क्षेत्र में हूँ। और ये वीरेंद्र यादव चाय की अड़ी है। और एक इस चाय की अड़ी की खासियत यह है कि ये वीरेंद्र भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुश्ती संघ के ये कैप्टन भी रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 2024 में देश के सारे दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, तो क्या लगता है 2024 में आपको क्या स्थिति रहेगी? सर अभी तो सेमीफाइनल तैयारी चल रही है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यही सेमीफाइनल तय करेगा, इनका यही तय करेगा। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव तय करेगा। जी जी जी। अच्छा, आप विकास कितना हुआ है बनारस में? अब विकास के पापा को तो आप देखिए ना, विकास की मम्मी देखिए सड़क पे क्या है, घूम रही है सर। तो मतलब आपके नजर में विकास नहीं हुआ है? एकदम नहीं सर। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। समय बताएगा। अब वो स्थिति नहीं रही जो 2014 में थी। महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, यही सब है। तो देखिए, वीरेंद्र भाई का साफ कहना है कि 2024 में पिछली बार वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो आइए इस चाय की अड़ी पे, जैसा इधर कैमरा कर दीजिए, इस चाय के अड़ी पे तमाम लोग बैठे हैं जो कि नियमित बैठकबाज हैं, यहाँ बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 में क्या स्थिति रहेगी। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सिंह है। और इस बार का जो 2024 का इलेक्शन होगा वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे और विकास पे होगा। और जहां तक मेरा अनुमान है कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखिए, आशीष जी का साफ मानना है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। आइए कुछ और साथी इनसे जानते हैं कि क्या रहेगा 2024 का। 2024 का देखिए, हम लोग जहां तक देख रहे हैं बनारस की व्यवस्था के बारे में या फिर विकास के बारे में, तो हम देख ही रहे कि रविंद्रपुरी एक ऐसा रोड है, जस्ट अभी पीएम कार्यालय वहां पर था, अब तो चला गया है उधर जवाहर नगर में। वो साल भर से टूटा हुआ है रोड, और उस रोड से इतने गर्दे उड़ रहे हैं कि कम से कम 100-200 लोग फेफड़े से संक्रमित हो रहे हैं रोज। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में साल भर से रोड टूटा हुआ है, फेफड़े से संक्रमित हो रहे हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये स्थिति है। G20 हो रहा है और इधर दूर उड़ रहा है रविंद्रपुरी में, कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब यही है कि बल्ब लगा देना। बल्ब लगाने से किसी का पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं। अब रोजगार के नाम पर कहा जा रहा है कि भाई अपने से रोजगार आप बनाइए, तो किसके पास पैसा है? ठीक, अभी आज के पेपर में हमने पढ़ा कि 13 करोड़ लोग करोड़पति हो गए। अब पता नहीं चल रहा है देश में कितने लोग करोड़पति कब हो रहे हैं, रोज रोज करोड़पति पैदा हो रहे हैं। तो तमाम ये सब चीज़ें चल रही हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई धरातल पर होनी चाहिए, और धरातल यहाँ से गायब है, जीरो है। तो आप क्या मानते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? 24 में ये क्लियर समझ लीजिए कि जो इनका ग्राफ था मोदी जी का, वो ग्राफ बहुत ही नीचे गिरने जा रहा है। 100-150 से नीचे गिरेगा, और वही होगा कि अब ये कितने लोगों को पकड़ पाते हैं, और नहीं तो विपक्ष फिर आएगी। आपकी क्या नजरिया है कि 2024 चुनाव को लेकर के? देखिए, राजनीति में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, और ये जो 3 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं ये भी काफ़ी निर्धारित करेंगे। और राजनीति अब बहुत हवा वाली बात हो गई है, हवाबाजी वाली बात हो गई, और संभावनाओं की भी बात है। 2014 में संभावनाओं के कारण ही मोदी जी लाए गए थे, लेकिन अब तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। 10 साल से हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। 10 साल में उन्होंने क्या किया, इसका जवाब होगा। 2014 में तो ये था कि भाई उसके पहले जो लोगों ने किया था उसका उनके पास ये था कि मैं नया हूँ, अब वो नए तो है नहीं। तो ये सब बातें हैं, उनकी बहुत सी विचार जो उनकी नीतियाँ उससे सहमति भी नहीं है। लेकिन वो तो एक, मान लीजिए, राजनीति में सबकी अपनी नीतियाँ होती हैं। और देखिए, 2024 2014 तो नहीं, 2019 नहीं। तो अच्छा, इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी 2024? तो अगर भाई यही तो गठबंधन होंगे ना, या तो एनडीए या इंडिया, तो जिधर पलड़ा भारी होगा उधर आएगा।
तो मतलब एक क्लियर कट कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है 2024 का? देखिए प्रधानमंत्री आप लोग कहते हैं, ये तो संसदीय है, एमपी जो चुनेंगे। जैसे देवगौड़ा को तो प्रधानमंत्री कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, गुजराल को तो सोचा ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री ठीक है, 2014 में मोदी जी पहले से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन इवन मनमोहन सिंह को किसने सोचा था? तो जिसको एमपी लोग, जिसके पास बहुमत रहेगा वो बनेगा। आप वो प्रधानमंत्री पद पे क्यों अटके हुए हैं हमारे व्यक्ति विशेष पे? अच्छा, तो यह सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है, जो कि बहुत सकारात्मक बात नहीं है। नीतियों की बात होनी चाहिए, सब लोग मिलकर सामूहिकता में क्या सही होना चाहिए इसकी चर्चा होनी चाहिए, जो कि अब कम होती जा रही है, जो कि बहुत सकारात्मक बात है। क्या नाम है आपका? विनोद पांडे। तो देखिए, विनोद पांडे जी का साफ कहना है कि अब जो है व्यक्तिवादी राजनीति हावी हो गई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ बैठे हैं ये तिवारी जी। क्या आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय समन्वयक संघ परिवार और बीजेपी का भी काम संघ के द्वारा मैं ही देखता हूँ। और 2024 में क्या सिनेरियो रहेगा देश का? 2024 में हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं संघ के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री का अभी कोई पद तय नहीं हुआ है। संसदीय दल की जब बैठक होगी भाजपा में, संघ के निर्देशानुसार कौन क्या बनेगा वह संघ ही तय करेगा। और जो जहाँ तक काशी के विकास की बात है, काशी का विकास एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ संघ के सारे लोग लग करके विकास को मूर्त रूप दिए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां तो हर जगह रहती हैं, लेकिन उसको भी सुधारने का क्रम चल रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो गलत काम कर रहे थे, अधिकारियों कुछ सपा माइंडेड कुछ बसपा माइंडेड अधिकारियों के आने के कारण स्थितियाँ खराब थी, जिनको हटाया जा रहा है। उनको हटा करके फिर से आप देखेंगे कि विकास चरम सीमा पर काशी में होगा। और पूरे देश का विकास तो देख रहे हैं कि रोड के मामले में हम कांग्रेस के शासनकाल का 10 गुना ज़्यादा रोड बनवा रहे हैं। और यह जग जाहिर भी है कि ऐसी बेहतर एक्सप्रेस वे आपके सामने नजर। हाँ, कुछ मामला तय है कि कंप्यूटराइज व्यवस्थाओं के कारण, ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण बेरोजगारी तो बढ़ी है, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग जो हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार के बल पर सस्ते सामान बेच दे रहे हैं, वो मेन बेरोजगारी का कारण बन रही है। बताइए, प्रधानमंत्री जी तो डिजिटल इंडिया का जो है नारा दिए हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण जो है बेरोजगारी बढ़ी है। हमारी बात है, डिजिटल इंडिया मतलब कि कंप्यूटराइज व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां कमीशन दे करके मंत्रियों को, अन्य लोगों को, अधिकारियों को यहाँ आ करके अपने सस्ते जब हमारे दुकानदार सस्ता सामान पाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तय है कि उनको अपना दुकान तोड़ना पड़ेगा, और जब दुकान टूटेगा तो बेरोजगारी स्वतः बढ़ेगी। और तय है कि कंप्यूटराइज व्यवस्थाओं से बेरोजगारी तो बढ़ी है, उस पर अब हम दूसरे तरफ ध्यान देंगे कि फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, अन्य व्यवसायों पर ध्यान देंगे, जिससे बेरोजगारी को कम हो। तो देखिए, राजकुमार तिवारी जी का ये साफ मानना है कि ई कॉमर्स के वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। आइए हम जानते हैं, कुछ और लोग खड़े हैं। क्या रहेगा 2024 में देश की स्थिति और कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? लगभग स्पष्ट है, देश की आम जनता का मूड स्पष्ट है। और पिछले 9 साल 10 साल में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि सकारात्मकता का माहौल बना है इस देश में। आज की युवा पीढ़ी में, युवाओं में एक अपने भविष्य को लेके, कैरियर को लेके और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके एक विश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, अलग अलग छोटे छोटे उद्योगों के क्षेत्र में इस सरकार ने सपोर्ट भी किया है, नीतियाँ भी ऐसी बनाई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है इस सरकार पर विश्वास करेंगे और इस सरकार को दोबारा बनाने में पूर्ण समर्थन देंगे। आपके पीछे ही एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रति व्यक्ति 5 लाख, मतलब प्रति परिवार 5 लाख जो इलाज का। तो इस देश में इलाज के अभाव में लोग मरा करते थे। अब हर प्राइवेट अस्पताल के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि आइए मुफ्त में 5 लाख का इलाज करा लीजिए, और उससे जो है आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, चाहे उद्योग जगत को उठा के देख लीजिए, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके उद्योग जगत को बढ़ावा दिया, जिसमें रोजगार का सृजन होगा। आप चाहे टैक्सेशन को लेके देख लीजिए, व्यापारी लोग परेशान रहते थे, हर डिपार्टमेंट में परेशान रहते थे। 25 तरह के टैक्स कलेक्टर उनके पास आते थे,
उसने उसको हटा के एक जीएसटी लागू किया, जिससे टैक्स का सरलीकरण हुआ और व्यापारियों को ये अधिकारी के जंजालों से मुक्ति मिली। अच्छा, क्या मानते हैं आप कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? स्पष्ट रूप से कोई है ही नहीं, उसमें मानने की क्या बात है। स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प मौजूदा समय में भारत के पास हैं और उनके विकल्प के रूप में किसी के पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। अच्छा, देखिए अभिषेक जी का साफ कहना है कि मोदी के अलावा 2024 में कोई विकल्प नहीं है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र गौड़। अच्छा, उमेश चंद्र जी, क्या रहेगा 2024 में? रहना क्या है, जो एकदम तय है मोदी जी ही हैं। उनके लिए, उनके अलावा उनसे फाइट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो देखिए, उमेश जी का ये साफ मानना है कि मोदी जी के आगे कोई फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।